आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर नेमत के साथ। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी मैदान से बहुत सी खबरें आ रही हैं, लेकिन जरा आज जो मुख्तलिफ मामलात के ऊपर बहस करेंगे, उनमें जरा बात करें कि जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब इस वक्त अपनी जो वुज़रा की जो टीम है उससे ज्यादा खुश नहीं नजर आते। उन्होंने तंबीह भी की और शायद इस बात का भी इशारा दिया कि वक्त जाया किया जा रहा है। बिजली के टैरिफ के हवाले से बात की, लेकिन आज का जो सबसे बड़ी खबर रही वो रही रिजर्व सीट्स के मामले पे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस तमाम तर कार्रवाई के ऊपर जो समाअत है मुकम्मल हो चुकी है और आज जो जजेस थे उनके दरमियान एक इजलास हुआ और मुशावरत की गई कि इसका फैसला कब तक सुनाया जाएगा। कभी इम्कान है कि कल तक इसका फैसला सुना दिया जाएगा। ये फैसला क्या होगा क्या नहीं होगा, इस फैसले के हवाले से 2 या 3 ऐसे मामला हैं जो जेर बहस हैं। पहला ये कि क्या ये नशिस्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दी जा सकती है, ये नशिस्तें खाली रहेंगी। ये फिर ये भी डिसाइड किया जाएगा कि क्या अगर ये नशिस्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी जाती तो क्या ऐवान कम तादाद के साथ चलाया जा सकता है। तीसरा सवाल यह भी होगा कि क्या ये नशिस्त अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी जाती तो क्या दीगर जमातों में इसकी तकसीम हो सकती है और उसका फॉर्मूला क्या होगा। यही सारे मामला के ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल है सीनियर सहाफी तजिया निगार जनाब रिजवान शाह साहब, हमें ज्वाइन करें इस्लामाबाद से, और जनाब शुएब राजा सीनियर सहाफी तजिया निगार हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से। शाह साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ये जो रिजर्व सीट्स का मामला है, हमने देखा एक मुकम्मल समाअत हुई है, उसके बाद अब ये तकरीबन मामला तय होने के करीब है और कल कभी इम्कान है फैसला सुना दिया जाएगा। क्या फैसला होता हुआ नजर आ रहा है कानून और आइन की रोशनी में अगर बात करें तो? जी रिजवान साहब। अच्छा, मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी। देखिए, पहले मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले आपको एक अपडेट कर देता हूँ आपके नाजरीन के लिए। वो अपडेट ये है कि नैब केस में इमरान खान साहब ने अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया है और उस तहरीरी जवाब के पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर इमरान खान ने एतराज़ दायर किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। और उन्होंने एतराज़ ये दायर किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन तमाम बेंचेस से अलहदा हो जाएं जिसमें उनके केसेस चल रहे हैं। तो ये यहाँ पर मैं आपको ये एक अहम अपडेट देना चाहता था। ठीक। दूसरी बात ये है कि देखें, जो अब तक की हमें कार्रवाई नज़र आई है उसमें वाज़े तौर पे हमें बेंच में एक तकसीम नज़र आई है। ठीक है, एक तकसीम नज़र ये आई है कि कई जगह पर हमने देखा है कि चीफ साहब ने जिस तरीके से उन्हें समाअत सुननी चाहिए थी शायद उन्होंने उस तरह सुनी नहीं है, तो मतलब वो वाज़े नज़र आ रहा है। लेकिन उम्मीद यही रखते हैं हम कि ये एक ऐसा फैसला हो जो पाकिस्तान को मजबूत करे, पाकिस्तान के सियासी स्ट्रक्चर को मजबूत करे, और इस तरह का फैसला आना बहुत ही ज़रूरी है इस वक्त इन लेकिन हालात शाह जी, में। ये जो 3 ऑप्शन जिनके ऊपर बात हो रही है इसके ऊपर आज मुशावरत भी की गई। बताया जा रहा है कि क्या ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दी जा सकती हैं। अगर ये दी जाती हैं तो फिर एक नया पंडोरा बॉक्स ये खुलेगा कि अगर कोई सियासी जमात पहले से उसको अप्लाई ना करे तो क्या फिर उसको ये नशिस्तें देना दुरुस्त होगा या फिर इनको खाली रखा जाए। क्या खाली रख के ऐवान चलाया जा सकता है। तीसरा सवाल यह भी है कि क्या इसकी तकसीम दीगर सियासी जमातों में की जा सकती है कि जो पहले से अप्लाई कर चुकी थी रिजर्व सीट्स को। देखिए, मेरा मेरा ये ख्याल है कि ये जो फैसला आएगा, इस फैसले को शायद एक साइड अगर कबूल करे तो दूसरी साइड कबूल नहीं करेगी, हम्म। क्योंकि इस फैसले के ऊपर मुनहसर है कि हुकूमत किसकी रहेगी सही है। और किसकी हुकूमत आएगी। तो ये जो इम्पोर्टेंट एक नुक्ता है ना, इसमें मुझे यही लगता है कि शायद अगर किसी एक सियासी जमात को ये फैसला कबूल होगा तो शायद दूसरी सियासी जमात को फैसला कबूल नहीं होगा। क्योंकि आप भी समझते हैं कि कौमी असेंबली के अंदर नंबर गेम सारी ऊपर जी। नीचे हो जाती पर नीचे हो जाती है। उसके अलावा सबसे एक और बात यह कि जो अभी फॉर्म 45 के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं वो भी बहुत जो है ना अहमियत के हामिल है। जी। इस वजह से इस फैसले का मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के जितने भी सियासी जमातें हैं उनको बैलेंस रखा जाए और ये नज़रिया ज़रूरत के तहत फैसला ना सुनाया जाए। शाह जी, एक सवाल और बता दें। एक बात यह भी कही जाती है क्योंकि तहरीक इंसाफ तो एज पार्टी उस तरीके से इसमें पूरे इन्वॉल्व नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक बड़ा क्लेम है और ये क्लेम अलग अपनी जगह पे भी नजर आता है। सपोजिटली अगर ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे दी जाती हैं तो 2 सवाल होंगे। क्या अप्लाई करना रिजर्व सीट्स का ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है या किसी भी जो रिजर्व सीट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो तो वोट्स ऑफ द पीपल के अकॉर्डिंग होती है कि किसके पास कितनी नशिस्तें हैं, उस ऐवान में उसकी नशिस्तों के बाद उसको वो रिजर्व सीट्स दी जाती हैं।
तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, अप्लाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लोगों के वोट और लोगों की मंशा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, मेरा ख्याल है कि लोगों का मैंडेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐवान होता ही लोगों की रिप्रेजेंटेशन है, तो लोगों का अप्लाई करना, मैंडेट मेरा आप ये ख्याल है कह सकते सबसे हैं कि ज्यादा जरूरी टेक्निकल है। एरर है, ये कहा जा सकता है टेक्निकल एरर को एक अवामी मैंडेट के ऊपर फोकस दी जा सकती है। लेकिन मेरे से अगर आप पूछेंगे ईमानदारी से, मैं ये कहता हूँ कि अवामी मैंडेट जो है वो तमाम इदारों के पास भी अमानत के तौर पे होता है, और पार्लियामेंट भी एक अमानत के तौर पे होती है, तमाम अवाम की जो रिप्रेजेंटेशन होती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे नजरिया ज़रूरत नहीं होना चाहिए। यहाँ हम्म। पे जिसका मैंडेट है उसको मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये अभी आप किसी तरीके से अगर ये मैंडेट रोक भी लेंगे, तब भी आवाम की बेचैनी खत्म तो नहीं होगी। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी गैर इस्तेकाम हमें नजर आ रहा है वो खत्म तो नहीं होगा। सही। शुएब साहब मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप भी जरूर कमेंट करें। इसका जरा सिनेरियो 3 ले लेते हैं, जो तीसरा सिनेरियो है। ये नशिस्तें तकसीम कर दी जाती हैं पीपल्स पार्टी में, नून लीग में, बलूचिस्तान अवामी पार्टी में, एमक्यूएम में। अगर ये तकसीम हो जाती है, अगर इस सिनेरियो के ऊपर बात करें, मफरूजे के ऊपर बात करें, तो क्या वहां पे जो मैंडेट या जो विल ऑफ द पीपल है वो कॉम्प्रोमाइज होगी? और ये कहना कि टेक्निकल पॉइंट के ऊपर विल ऑफ द पीपल, लोगों की जो मंशा है उसको कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं तो खैर इस बात से एग्री ही नहीं कर रहा जो बात आप कर रहे हैं। तकसीम क्यों होंगी भाई? बात यह है कि ये तो चीफ जस्टिस खुद बड़ी अदालत में कह चुका है कि पीटीआई से बैठ छीना गया था, पार्टी तो मौजूद थी। तो दैट मीन्स कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो इलेक्शन कमीशन से हुई है। हम्म। तो फिर इसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन को ठहराना चाहिए ना। बात समझ रहे ठीक। हैं ना मेरी आप? ठीक है। ये तो चीफ जस्टिस खुद एडमिट कर चुका है ना। देखिए, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क में बदकिस्मती से शुरू से लेकर आज तक जब भी कोई ऐसा केस आया है तो उसमें नजरिया जरूरत ही डाला गया है। हम्म। अभी भी शाह साहब जो बात कह रहे हैं, मुझे इस पे मैं बिल्कुल भी इससे कन्विंस नहीं हूँ। मुझे यकीन है कि फिर नजरिया जरूरत आएगा कोई ना कोई, लेकिन उसकी गुंजाइश नहीं है। अवाम नहीं मानेगी। असल मसला अवाम का है भाई। असल मसला अवाम का है। मतलब नहीं ये नहीं, कि मैंडेट मैं जो मैं है। शहब साहब, मैं ये जी। नहीं कह रहा। मैं तो खुद ये कह रहा हूँ कि नजरिया जरूरत नहीं होना चाहिए। जो हाँ हाँ, अवाम की बिल्कुल। मर्जी, अवाम का मैं समझ रहा मैंडेट हूँ है, आप। वही वापस मिलना मैं नहीं, चाहिए। नहीं, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। मैंने यही बात की है कि आपने जो बात की है, आपने ख्वाहिश का इजहार किया है। ख्वाहिश मेरी भी यही है। मगर बदकिस्मती से यहाँ पे कभी भी किसी इस किस्म के केस में हमेशा नजरिया जरूरत ही आया है। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। लेकिन शेख साहब एक इसमें प्रीवियस टेक्निकल हिस्ट्री है इशू ना ये भी हमारी। तो है ना। शेख साहब एक टेक्निकल इशू ये भी है कि अगर ये नशिस्तें सर, कोई टेक्निकल दे दी इशू जाती नहीं है है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, सर अगर ये नशिस्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे दी जाती हैं, और आप जो बात करें इसमें इलेक्शन कमीशन की नाअहली भी साबित हो जाती है, और ये कोर्ट की जो फाइनल ऑर्डर है उसका हिस्सा बन जाता है, तो ये पूरा इलेक्शन के ऊपर सवाल निशान बन जाएगा। ये तो पूरा तो इलेक्शन इलेक्शन इसके पहले ऊपर इसकी जद में आ सकता इलेक्शन है। पहले कौन सा सवालिया निशान से बाहर है? पूरा इलेक्शन ऑलरेडी सवालिया निशान है। फॉर्म 47 वाले बैठे हुए हैं हुकूमत बना के। आपको नहीं नजर आ रहा? सर लेकिन अगर 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 मुझे ये फॉर्म बता दें, फॉर्म अगर 47 फाइनल वाले तो ऑर्डर्स में फॉर्म ये 47 लिखा हुआ वाले आ तो कोर्टों जाए पे फिर रहे कि हैं। वहां पे इलेक्शन कमीशन की कोई नाअहली थी, नाकामी थी, और पीटीआई एज अ पार्टी अपना स्टेटस बरकरार रखती थी जब ये सारी प्रैक्टिस की गई, तो फिर ये तो अलग मामला हो जाएगा, फिर तो पीटीआई का क्लेम और स्ट्रांग हो जाएगा। देखे ना, कल सलमान अकरम राजा साहब ने इसी पे तो सारी बहस की है। हम्म। आप उनकी बहस सुने ना। उन्होंने इसी पे तो बहस की है कि मतलब एक नलायकी जो है वो इलेक्शन कमीशन की है, तो उसकी सजा आप पार्टी को दोगे? सही। ये किस कानून में लिखा है? डू यू थिंक शेफ साहब ये जो फैसला कल हम देखेंगे, एक्सपेक्टेडली जो कल नजरिया हम देखने जरूरत जा में रहे तो हैं, हो सकता है। क्या वो एक अदरवाइज स्प्लिट तो नहीं फैसला होगा होगा ना। या ये यूनानिमस डिसीजन होने जा रहा है? नहीं सर, यूनानिमस तो नहीं होगा। ये जो भी होगा, मतलब अब डर यही है, मतलब मुझे टू बी वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्प्लिट थी जजेस में। ये जो सारी सूरत हाल है, अतर मिन्नल्ला साहब ने इस पूरी समात के दौरान में इब्तिदा में एक इख्तिलाफी नोट या इजाफी नोट आप कह सकते हो दे दिया था। डू यू थिंक वो भी कल के फैसले में रिफ्लेक्ट करेगा? क्योंकि अगर उस नोट को देखा जाए तो उसमें तो इलेक्शन कमीशन का बड़ा वाज़ेह जिक्र है। मतलब कि जजों की तादाद में एक स्प्लिट अप फैसला नजर आ रहा है, इसलिए कि इसके अंदर आर्गुमेंट्स के अंदर हम देखते रहे हैं कि अत्तर मिनोला साहब अपने हिसाब से बात कर रहे थे,
ठीक है, चीफ साहब एक अपनी लाइन के ऊपर बात कर रहे थे, और देखें सारा इसके अंदर ये भी मेंशन कर दिया गया था मोजेस जो है ना जस्टिस साहब की तरफ से, कि असल सारा झगड़ा तो शुरू ही बल्ले के निशान से हुआ है। सही। तो वो मामला कहाँ से शुरू हुआ? वो भी तो सुप्रीम कोर्ट से शुरू हुआ ना। असल जो आज हमें एक आर्गुमेंट नजर आ रहा है, आज जो हमें एक मसला नजर आ रहा है, उस मसले की बुनियाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से बल्ले का निशान लिया जाना है। सही। और उसके बाद फिर आप खुद उसको जस्टिफाई करते रहे फैसला देने के बाद कि वो इस तरह हो गया था, अगर इस तरह बल्ले का निशान ले लिया था तो आजाद उम्मीदवार बल्ले पे लड़ सकते थे। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की डायरेक्शन में ही तो इलेक्शन कमीशन ने ये बारीक वारदात डाली है, जो आज पूरा पाकिस्तान इसको भुगत रहा है, और तमाम सियासी हमारा एक जमूत के अंदर हम गए हुए हैं। तो ये तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के बल्ले के सर अतुल मिल्लन साहब का जो नोट है वो कितना असरअंदाज होने जा रहा है ये बता देना, क्योंकि वो नोट वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट कर चुके हैं इस पूरे फैसले में इब्तिदा में। सर बहुत 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 अहमियत का हामिल है, बहुत अहमियत का हामिल है। और मेरा ख्याल है कि जो अभी हमें जो चीजें नजर आ रही हैं ना, कि जो हम एक सोच रहे हैं कि फैसला इस तरह का भी हो सकता है, फैसला उस तरह का भी हो सकता है, वो लगता है मुझे कि ये जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के जो रिमार्क्स हैं वही हम सबके जहनों के अंदर जो है इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं, गूंज रहे हैं। और उसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये मेरा ख्याल है कि यूनानिमस फैसला नहीं होगा, इसके अंदर इख्तलाफी नोट तो शुरू में ऐसी भी कोई मुमकिनात आपको नजर आता है? ऐसा भी कुछ पॉसिबल है कि कोई ऐसा फैसला हो जो गालिबन बीच की रहा हो? क्या ऐसा हो सकता है कि ऐवान को इन नशिस्तों के बगैर ही रखा जाए इन दिस केस? सर अगर रखने वाले चाहेंगे तो बगैर नशिस्तों के भी ऐवान चल जाएगा, और अगर वो रखना ना चाहेंगे तो नशिस्तें होते हुए भी ऐवान खत्म हो जाएगा। ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। शेख साहब, डू यू थिंक कि ये कोई पॉसिबल फैसला हो सकता है कि इसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिन नशिस्तों को कंटेस्ट कर रही है, सिर्फ एक टेक्निकल ग्राउंड पे ये नशिस्तें दी ही ना जाए, चाहे उसकी तकसीम दूसरी तरफ की ना जाए, बट ये नशिस्तें भी किसी को ना मिले और ऐवान इसी हालत में बहाल रहे, ये पॉसिबल है? देखें, जब मैं ये अर्ज करता हूँ, जब खान साहब ने की हुकूमत खत्म हुई थी, जब नो कॉन्फिडेंस आया था, तो कितने लोगों ने रिजाइन कर दिए थे, और उसके बाद कितना अरसा उन लोगों के बगैर ऐवान चला जी। आइन में तो उसकी गुंजाइश नहीं है, तो जिन्होंने तब चला लिया था वो अब भी चला लेंगे। तो ये पॉसिबिलिटीज को रूल आउट नहीं किया जा सकता ना कि ऐवान में तादाद मुकम्मल हो और ये ऐवान चलता रहे। देखें, बात फिर वही है ना मुनीर साहब, आपकी सादगी जो है ना उसको भी वैसे आपने एक मिनट शाह जी, आपने आते साथ ही जब सवाल का आगाज किया था तो आपने कहा था कि आइन और कानून की रूह से, तो मैं हंस रहा था कि पिछले 2 साल से ना तो मुझे आइन नजर आया ना कानून नजर आया, अब कहां से आ जाएगा? ठीक है सर, चले हमने किसी तरीके से खुशियां ही बिखेरी, अगर आपको मुस्कुराहट आई है तो हम आपकी मुस्कुराहटों का बाइस बने, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? शाह साहब, आप कुछ ऐड कर रहे थे? ताकतवरों के लिए आइन और कानून नहीं होता, ताकतवरों के लिए आइन और कानून नहीं होता। शाह साहब, आप कुछ ऐड कर रहे थे, प्लीज। मैं ये ऐड कर रहा था कि जो 18 माह का एक सहर अंगेज जो पिछला दौर गुजारा है ना शहबाज शरीफ साहब ने, जी जी, वो तो भाई 4-5 वोटों के साथ गुजारा है उन्होंने। सही। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, लेकिन अगर ये हो जाता है तो सर फिर तो ऐवान में कोई ऐसी तब्दीली नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे ख्याल से 2/3 मेजोरिटी वाला तो फिर किस्सा मुक जाएगा, फिर तो वो हो ही नहीं सकता। देखिए, मैं आपको बताऊं मुनीर साहब, आप ना एक बुनियादी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और जो मेरी अपनी रिसर्च समझ लें, अपनी एक ऑब्जर्वेशन समझ लें। आज जो हम हालात भुगत रहे हैं ना पाकिस्तान में, सियासी हालात जो हम भुगत रहे हैं, इसके जिम्मेदार खुद सियासी जो है ना हमारे वो लोग हैं, हमारे सियासतदान। इसकी वजह है कि उन्होंने इतना ज्यादा जो है वो अपने आप के अंदर गैप कर लिया कि आज उनकी अपनी गिरफ्त नहीं है इस ऐवान के ऊपर। ठीक हो गया सर। प्रोग्राम में मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है जी, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं और जरा बात करेंगे जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, इसमें परवेज खटक साहब अब एक गवाह के तौर पर पेश हुए हैं। साथ साथ ये भी जरा जानेंगे कि जो इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है, इसमें बानी पीटीआई चेयरमैन का ये जो जेल का कयाम है वो कितना अरसा रह सकता है और हुकूमत के लिए चैलेंजेस कितने बढ़ते नजर आ रहे हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक का हाजिर होते हैं।
देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपके बात में से खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में केसेस की बात हो रही है और इसमें दो तीन बड़े आम केस हैं। एक निकाह में इद्दत वाला मामला है, इसके ऊपर जो समाअत आज हुई। साथ साथ 190 मिलियन पाउंड केस में परवेज खटक साहब बतौर गवाह अपना बयान आज उन्होंने रिकॉर्ड कराया। उन्होंने कुछ अहम तरीन इंकशाफात भी किए और उन्होंने कहा कि रकम प्रॉपर्टी टाइकून ने बरतानिया मुंतकिल की थी। शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था कि रकम को वापस पाकिस्तान लाया जाएगा। ये जो मामला है, ये जो सारे मामला, अगर जिस्ट ऑफ द मैटर की बात करें तो इस वक्त कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि शायद अगर ये मामला हल भी हो जाते हैं तब भी बानी पीटीआई का अदालतों से रिलीफ मिलने के बावजूद भी जेल से बाहर आना तकरीबन मुश्किल नजर आता है, क्योंकि कुछ और मामला मुकदमात हैं जिनमें शायद उनको मजीद रखा जा सकता है और कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको मजीद फाइल किया जा सकता है। शेख साहब, इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है? आप बड़े कनेक्टेड हैं, मुझे बताएं कि ये जो केसेस है, ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस हो गया, निकाह इद्दत वाला मामला हो गया, ये जो केसेस की नौयत क्या है और क्या आपको लगता है कि जल्द हल होने जा रहे हैं? हल हो गए तो क्या इसका आउटकम क्या होगा? देखिए मेमन साहब, गुजारिश ये है कि इनमें से केस तो कोई भी नहीं है। इद्दत वाला केस कोई सेंस नहीं बनती। 190 मिलियन पाउंड जो है वो आ चुके हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में थे, अब गवर्नमेंट के अकाउंट में जा चुके हैं। जब पैसे ही आ गया आने तो का रोला तरीका फिर एक उसके ऊपर बहस है ना, वो अल-कादिर ट्रस्ट एंड ऑल दैट, वो भी एक मैटर है ना। बात सुने ना, आने का तरीका क्या? आने का तरीका यार, शहबाज शरीफ के ऊपर इतने बड़े केसेस थे, इतने बड़े केसेस थे, डॉक्टर रिजवान को मार दिया गया, सारा कुछ कर दिया गया, वो तो खत्म हो गए, किसी बात पे नहीं। इसके तो पैसे आ चुके हैं, वो पैसा तो आया ही नहीं, वो कैसे खत्म हो गए? बात ये है, बात को समझें। 16 अरब रुपया चपड़ासियों के मतलब ये कि अकाउंटों से निकल रहा है यार, मजाक है ये? ऐसे ना करें। देखें बात ये, अब ताकतवर जो दिल करेगा वो करेगा, ये तो दुनिया में रीत रही है। अब भी जो ताकतवर नहीं चाहते कि इस वक्त मतलब ये कि इमरान खान बाहर आए, वो नहीं आने देंगे, ये फैक्ट है, ये नजर आ रहा है सबको। लेकिन जो जो रियलिटी है, खुदा का वास्ता उस पर तो आओ ना। रियलिटी क्या है? 190 मिलियन पाउंड तो कब के आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में थे। तो सुप्रीम कोर्ट किसकी है? पाकिस्तान की है, किसी और की है? तो यार तो खुदा का खौफ करो यार। अच्छा शुभ भाई, ये ठीक है, ये पॉइंट आपका वैलिड है कि किसी पर्सनल अकाउंट में नहीं गए, पैसे आए, तरीकेकार के ऊपर बात हो सकती है, लेकिन फिर सवाल ये है कि प्रॉपर्टी टाइकून के ऊपर सवाल नहीं किया जा रहा, बट गवर्नमेंट के ऊपर किया जा रहा है और गवर्नमेंट में डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से किया जा रहा है। कोई सेंस नहीं बनती ना। प्राइम मिनिस्टर को उसने तलब किया है, पैसे आए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है, बात खत्म हो गई। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक इस बात से तो है ना कि जिस अल कादिर ट्रस्ट की बात होती है उसकी ट्रस्टीज में तो वो है ना, उनकी एहलिया भी हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं मसला है ना। उसमें से उसको 1 रुपए की भी आमदन है तो मैं कहता हूं उसको फांसी लगा दो, है? अच्छा बताओ। ठीक, अच्छा चले ये केसेस की बात करते हैं। इस कौम की जहालत को खत्म करने के लिए एक ट्रस्ट बना रहा है, एक यूनिवर्सिटी बना रहा है, ये उसको गुनाह है? सर परवेज खटक साहब की गवाही इसमें कितना कलीदी किरदार अदा कर सके? क्योंकि गालिबन जब ये सारा मामला हो रहा था तो वजीर दिफा थे। इंसान का बच्चा है, किसी बच्चे की बात करें आप? सर वजीर दिफा थे सर वो। और सर भाड़ में जाए जो भी था, 2 टके का आदमी नहीं है, अपनी अपने अपने बलबूते पे जमानत जब्त करा के बैठा हुआ है, ये औकात है उसकी, आप उसकी बात कर रहे हैं। चले ठीक है, अगर उतना ही नाअहल था तो उस वक्त खान साहब का एक गलत फैसला था ना कि ऐसे शख्स को फिर उन्होंने वजीर दिफा कैसे बना दिया, या अपनी काबीना का इतना अहम रुकन कैसे बना दिया, या फिर केपीके का चीफ मिनिस्टर कैसे बना दिया। तो फिर ये तो गलती तहरीक इंसाफ से ही माजी में हुई है। नहीं, इसमें ये इस कौम में शुरू से होता है या कब नहीं हुआ, किस दौर में नहीं हुआ, मुझे बता दें। शाह साहब, ये जो 190 मिलियन पाउंड केस में परवेज खटक साहब की एंट्री, उसको कैसे देख रहे हैं? पास चला गया, बात खत्म, ठीक हो गया। शाह साहब, ये जो 190 मिलियन पाउंड केस में परवेज खटक साहब की एंट्री, इसको कैसे देख रहे हैं आप? अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने खुद एंट्री मारी है या एंट्री करवाई गई है, ये तो नहीं पता है, क्योंकि सर हो सकता है टिकट खरीद के किसी ने दे दिया कि आप एंट्री कर ले। समाअत के दौरान जो, मेरी बात सुन लेना अब आप,
समाअत के दौरान जो सहाफ़ी अंदर मौजूद थे, तो उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प मुकालमा जो है वो बताया है। मेरी फ़ोन पर कुछ सहाफ़ियों से बात हुई है, तो उन्होंने ये बताया है कि परवेज खटक साहब पसीने पसीने हुए थे, कांप रहे थे, उनसे बात नहीं हो रही थी। तो खान साहब ने उधर सहाफ़ियों को कहा, यार इसको पकड़ो, कहीं गिर ही ना जाए। ठीक है ना। तो आज परवेज खटक साहब, शुक्र है चलो कहीं किसी बहाने कोई गवाही देने के लिए अदालतों में आए, नहीं तो जब वो मालम जब्बा का केस था उस वक्त तो ये कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे और शेल्टर के अंदर छुप रहे थे। देखें, बात यह है कि आप जितना मर्जी इन तमाम चीजों को कर लें, इसके अंदर आप मुझे ये बताएं ना, वो बात शुएब साहब वाली है, आप मानते नहीं है क्योंकि आप अपनी लाइन पर रहते हैं। ठीक है। तो बात यह है कि हकायक को कभी कभी माना भी करें। भाई ये जो 180 मिलियन पाउंड या 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, इसके अंदर करप्शन क्या हुई है? क्या पैसे मतलब खाए गए हैं कहीं पर? पैसे कम है वहां पर? तो हम्म। मतलब एक अजीब सी बात आप कर रहे हैं कि वो बात ये है कि जी वही वही मुंसफ वही मुद्दई, हमें यकीन है कसूर हमारा ही निकलेगा। तो बात तो यही है कि भाई आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, आप सब चीजें भी दिखा दें, और जब करने पर आते हैं तो फिर वही लोग जिन्हें नेक्स्ट डे फर्दे जुर्म आयद होना होती है, वो मसनद आला के ऊपर बैठे होते हैं। ये अजीब निजाम है पाकिस्तान का, इसके ऊपर बहस फजूल है। अच्छा शाह जी, मुझे बता दें, जो खान साहब के ऊपर केसेस कंक्लूड करने की बात है, ये जो खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस हैं, डू यू सी इमरान खान कमिंग आउट ऑफ द जेल, या मुश्किल नजर आता है? देखें, ये चीजें कल ही थोड़ी सी वाजे हो गई थी, कुछ और हमें मुलाकातें इसको हुई हैं, समझना कुछ भी इत्तला ये पड़ेगा भी है, कुछ कि अहम इद्दत मामलात हो केस रहे के हैं अंदर, खुद अब सुने ना, मेरा जवाब ले जी लेना जी जी। आप। इद्दत केस के अंदर कल जब हमें नजर आना शुरू हुआ है कि शायद ये इद्दत केस भी अब उड़ जाएगा, तो साथ ही लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 3 और मुकदमात के अंदर खान साहब की इंटरिम बेल कैंसिल कर दी है। हम्म। तो चीजें तो यही नजर आ रही हैं कि एक ऐसा निजाम भी चल रहा है जो इसको मजीद जो है ना प्रोलॉन्ग करना चाहता है। सही। और ये प्रोलॉन्ग हो भी सकता है क्योंकि आगे तातीलात भी आ रही है, मुहर्रम की छुट्टियां भी हैं, तो इसमें 15 जुलाई से अगस्त तक जो है तातीलात हो जाएंगी अदलिया की। हम्म। तो वो जाहिर ही बात है, वो चीजें प्रोलॉन्ग हो जाएंगी। तातीलात के बाद ही बैठेंगे सारे। और समवेयर अराउंड सितंबर का महीना होगा, लेकिन एक वक्त ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त गवर्नमेंट पे प्रेशर्स बहुत सारे हैं, एक तो मईशत को लेके, फिर कुछ दोस्त ममालिक हैं, फिर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उसके हवाले से भी कुछ इश्यूज हैं गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट के लिए आसान होगा ये टैकल करना ये सारे मामला को? गवर्नमेंट के लिए तो इलेक्शन की रात भी आसान नहीं था, उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो गवर्नमेंट के अंदर जा रहे हैं। ठीक है ना। तो जब उन्होंने इस तरह गवर्नमेंट ली है तो उन्होंने इन चीजों को भी तो देखना है ना। ठीक। अभी $15 बिलियन के लिए आपके वजीर खजाना चाइना जा रहे हैं सही। कि उसको रीशेड्यूल करवाया जाए। रोल ओवर करना है। सी पैक का डेबिट जो है आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो चीजें तो अपनी जगह पर मौजूद है ना, अभी तक तो हमें कोई बेहतरी नजर नहीं आई है माशी तौर पर। और बेहतरी की वजह यह है कि जब आपका सियासी सियासी सिस्टम ही सही। इतना ज्यादा जो है ना हिलता और डोलता हुआ नजर आएगा कि एक फैसला आपकी हुकूमत भी चेंज कर सकता है, तो उस सूरत हाल के अंदर कोई मुल्क आपके ऊपर कैसे एतमाद करेगा? ये किसी एक हुकूमत पर कैसे एतमाद करके वो आपको इन्वेस्टमेंट दे देगा? तो मकसद ये है कि बॉटम लाइन ये है कि जब तक पाकिस्तान का सियासी इस्तेकाम नहीं होता, पाकिस्तान में अवाम का मैंडेट वापस नहीं अवाम को दिया जाता, उस वक्त तक आप पाकिस्तान को ना सियासी तौर पे मुस्तहकम देख सकते ठीक। हैं, ना माशी तौर पे मुस्तहकम देख सकते शेख हैं। साहब, फाइनल कमेंट टू कंक्लूड, ये यही सवाल, आपको भी लग रहा है कि फिलहाल तहरीक इंसाफ के लिए जो रिलीफ की जो बात है वो इतना आसान नहीं होगा? जो बैकडोर राबित की बात हो रही है, ये सिर्फ एक डाइवर्जन है और कुछ भी नहीं? नहीं सर, देखें, बैकडोर रवाबत जो है खान साहब की तरफ से तो कोई नहीं है। अगर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है तो करता रहे। खान साहब तो जो जिस बात पे बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं, पहली बात। मेरे जाती ख्याल में खान साहब जो है वो नवंबर दिसंबर में कहीं जाकर उनका चांस बनने का, बाहर आने का, उससे पहले नहीं चांस बन रहा। ठीक और है जी, ये ये जो मेरा। जाती ख्याल, इसके पीछे कैलकुलेशन क्या है कि कुछ तब्दीलियां हो रही है, ब्यूरोक्रेसी में कुछ बड़ा तब्दीलियां हैं कुछ इस ये वजह से? नहीं, ये बड़ा ट्रम्प बड़ा ट्रम्प बड़ा ट्रम्प ने बताया है, इन्हें ट्रम्प ने बताया फोन करके। ये जो है ना, देखिए बात सुने, बड़ी सीधी सी बात है। मतलब ये कि ये कांग्रेस ने जो, मतलब ये कि वहां पे जो उन्होंने करारदाद मंजूर की है, अब खैर से वही करारदाद जो है वो सेनेट में भी जा रही है। जी।
और अगर अमेरिकन सेनेट ने भी वो स्ट्रांगली उसको मंजूर कर लिया तो मुझे बताएं ये किधर जाएंगे, इनके सही पास कौन सा रास्ता बचता सही। है। यूनाइटेड नेशंस पहले ही कह रही है कि उसको छोड़ो, ठीक है ना। तो ये सारी सूरत हाल है। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि अगस्त के एंड में बाइडन इंतजामिया जो है उसकी पावर्स जो हैं वो वही रह जाएंगी जो यहाँ पे निगरानों की होती है, ठीक है। तो मतलब इनको इनको तो मतलब ये कि सारी हवा उसी पत्ते से मिल रही है ना। सही। जब वो पत्ता ही नहीं देंगे तो हवा कहाँ से लेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो समझ गया। रहे ना बात। तो मतलब आपको भी लगता है कि कुछ होने मैं नहीं जा रहा आखिर मसला, में और ये मैं अगर मसला आखिर होना में है वो हल तो बाहर से ही होना है। शोएब भाई के लिए और आपके लिए एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। सर ये ख्याल अच्छा है, लेकिन मेरा प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपका आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान मुनीम को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।